रबिया, सर क्या हुआ? उसकी गाड़ी तेज चलाओ। सर गाड़ी से तेज चलाओ। और तेज चलाओ, तेज चलाओ। अंदर से शोर शराबे की आवाजें आ रही हैं। मैंने खुद अपने कान से सुनी है। मेरे पास गाड़ी की घर की चाबियां चली। दुश्मन को नहीं पता किस कौम को लेकर आ रहा है। 8-10 तो गिरा दूंगा मैं। इधर निकला, उधर 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 तो पीछे 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 वो उधर नहीं उसके पर्दे के पीछे घर में चूहा आ गया। Assalamualaikum. Lain lagi. मुझे भी वही जा रहे जहाँ इसे जाना था, तो हमें बाजार छोड़ देगा। अच्छा कोई तरकीब लड़ाते हैं। घर से तो आ गए ना, हो जाएगा तुम्हारा काम। शायद सबाजी अब कौन से बाजार जाना है? वली मोहम्मद, मैं कह रही थी कि तुम पहले आर्मी सेंटर वाला काम कराओ। मगर मुझे तो काफी टाइम लग जाएगा। कितना टाइम लग जाएगा? 1 घंटा, 2 घंटा? हम बैठे रहेंगे ना गाड़ी में। सोच रहे थे तुम्हें बाजार साथ ले जाएं। बड़े अजीब अजीब लोग आए होते हैं उधर, अच्छा रहेगा। वो सब तो सही है, मगर कम से कम आधा दिन तो लगेगा मेरा। कोई बात नहीं, तुम आराम से अपना काम करो। हमने कौन सा पूरा बाजार खरीद लेना है। अम्मी, तुमने तो कहा था ये फेल होके आएगी। हाँ कहा था, ये तो इसको ख्याल रखना चाहिए था ना। जिससे माशाल्लाह वली मोहम्मद पास हो गया है। सुना, अगर इस बारे में किसी को पता चला ना तो अच्छा नहीं होगा। और तासर खबर खबर है। मेरी किस्मत में तो हर किसी से जूते खाना लिखा हुआ है। ये तूने अम्मी से क्या कहा था, मैं फेल हो जाऊंगी? क्या बोले? क्या बोले? तो नहीं इधर। For God's sakes, Majibeen, are you sure you want to do this? तुम्हें क्या मसला है? मसला है, लॉ में इतनी अच्छी नौकरी है तुम्हारी, इतने बड़े चेंबर के साथ काम कर रही हो, एंड यू वांट टू जॉइन द आर्मी। तो पता है सैलरी कितनी है? 17th ग्रेड ऑफिसर जितनी। इतने में तो तुम एक दिन का मेकअप खरीद लेती हो। So, I'll manage. मैंने तय कर लिया कि मुझे जनरल बनना है। जनरल बनना है, मगर उससे पहले तुम्हें ISSB का टेस्ट पास करना है। उसके बाद तुम काकूल जाओगी और उसके बाद तुम कैप्टन बनोगी। और उसके बाद मुझे जनरलशिप भी मिल जाएगी। मगर तुम यूनिफॉर्म में, I mean, लड़कियों को तुम्हारी तरह होना चाहिए ना, ऑल डेक्ड अप, प्रिम एंड प्रॉपर। हाँ, थैंक यू। लेकिन नो वरी, मैं हमेशा ऐसे ही रहूंगी, ठीक है? लेकिन बहस ना करो ना, तुम बिल्कुल पापा की तरह साउंड करे जब वो मामा के साथ आर्ग्यू करते हैं। अच्छा मुनासिब रिश्ता है। अगर इतने सालों से सिलसिला चल रहा है तो उसे लड़का जाया मत करो। नौरेज सरकारी ऑफिसर है, अगर हो गया तो तुम्हारी तो किस्मत ही बदल जानी है, तुम्हारी भी और हमारी भी। किस्मत बदलने के चक्कर में मैं 5 साल से इसके पीछे ख्वार हो रही हूँ अम्मी। कभी रुबैका, शीबा, समीना, नवीन, पता नहीं कौन कौन है इसकी लाइफ में। किस किस से बातचीत हो रही होती है इसकी, और मैं फिर भी बेशर्मों की तरह उससे हंस हंस के बात कर रही होती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक्चुअली मुझसे ही शादी करेगा। और शायद बाकी लड़कियों को भी यही लगता है। हमारी कम्युनिटी का एक सरकारी ऑफिसर है, शादी हो जाएगी तो जिंदगी बदल जाएगी। सेल्फ एस्टीम मिट्टी में हो गई है इस नौरेज के पीछे। तुम्हें तो प्यार है ना उससे? अब मुझे नहीं लगता मुझे उससे प्यार है। जरूरत है उसकी मुझे और मेरे घर वालों को, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि एक सरकारी ऑफिसर के स्टेटस का लेबल हमारी जिंदगी बदल लेगा। तो फिर मुझ पे भी।
बेटी बेटी बेटी, बस हर वक्त बेटी। बोल तो ऐसा रहे हो जैसे सरदार के बेटे के साथ अफसर बन के आ रही है। तुमको क्या पता, तुम बस बात मत किया करो कम अकेले औरत। अम्मी को कम अकल तो मत बोलो अब। बेवकूफी की बातें करेगी तो कम अकल ही बोलेगा इसको। अच्छा तो हमारी बातें सुन रही है, आती हूँ मैं। ओ खाना ने कभी तेरा दिगा कार ने अभी तुम इस तरह का कपड़ा पहनेगा? बाबा वो वहाँ पे टेस्ट लेंगे ना, तो ये तो पहनना पड़ेगा, सारी लड़कियां पहनेंगी। ए चिंकसेन प्लस 400। अरे पुराना कपड़ा 400? पुराना है तो बाबा 400, 4000 का होता है। क्वालिटी देखो, ब्रांड देखो। ठीक है कोई बात नहीं, बंद करके दे। जब मैंने कहीं जाना होता है गाड़ी मेरे साथ यही करती है। डैड, गाड़ी का टायर पंचर हो गया है, अब मैं इसे यहीं छोड़ रही हूँ। क्या मतलब इधर ही छोड़ रही हूँ? कहाँ छोड़ रही हो? वेयर आर यू? ये नहीं पता मुझे, बस मैं खड़ी हुई यहाँ पे। आप गाड़ी भेज दी मुझे, मैं आपको लोकेशन भेजती हूँ, ठीक है? बेटे कई दफा तुमसे कहा है कि बता कर जाया करो ताकि ये समझ तो हो ना कि तुम कहाँ हो। एनीवेज लोकेशन भेजो, मैं कुछ करता हूँ। या ये जाएंगी आर्मी में, टायर पंक्चर हो जाए तो गाड़ी छोड़ के आ जाओ। तुझे तो पढ़ा लिखा कर बाप ने खानदान की नाक कटवा दी है। खाली मैं ही नहीं पढ़ी लिखी हूँ, ये नफीसा, गुल, जरमीना सब पढ़े लिखे, सब नाक कटवा रहे हैं। ये खजिस्ता ने तुझे सर पे चढ़ा रखा है। मैंने तो इसकी पैदाइश पे ही अपने बेटे को कहा था कि दूसरी शादी कर ले, शायद कोई बेटा आ जाए। खजिस्ता तो बेटियां ही पैदा कर रही है। अदी पता क्या है, तुम्हें भी ना बेटा ही होना चाहिए था। बेटा होती ना तो सारा दिन घर से बाहर रहती, कम बातें करती। अच्छा ये सबर कर, आ लेने दे अपने बाप को। तेरी टोंगे ना तोड़वाई ना, फिर देखना। हाँ हाँ, सारा दिन अब्बा को किसी ना किसी काम में मसरूफ रखना, आराम मत करने देना। फिर जवाब दे रही मुझे। कुल, अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगी ना तो फिर मैं घर से भाग जाऊंगी। 6 दिन में वापस आ जाओगी ना? आ जाऊंगी वापस, वादा कर रही हूँ। एतबार नहीं है मुझ पे? चले उस बादल पे, उड़े उस आंचल पे, हमारे हाथ है दुनिया, हमारे साथ है दुनिया। हम अपने गीत लिखेंगे, हम अपनी रीत लिखेंगे। चल पड़ी तू किस रस्ते दीवानी, तू कलम खुद लिख ले अपनी कहानी। किस्मत की लकीरें छोड़ दे, तेरी भूख से बदले रोज़े। झूठी पड़ जाए ये दुनिया सारी, तू नहीं कमजोर, आ लगा ले जोर। कर बुलंद परचम में से हमारा, के देखे